Students, in this video we will discuss one essay of GB Shaw, that is freedom. We will discuss some questions in one liner form. Question number 1: how many kinds of slavery discussed in GB Shaw's essay freedom? कितने प्रकार का स्लेवरी, कितने प्रकार का गुलामगिरी, कितने प्रकार का दास यहाँ पे वर्णन किया गया है. नंबर 1, नेचुरल स्लेवरी. नेचुरल स्लेवरी मीन्स प्राकृतिक स्लेवरी, जो अपने आप आ जाता है कुछ टाइम के बाद, जैसे कि हंगर, भूख लगना, ट्रस्ट, किसी का विश्वास करना, किसी को विश्वास करना, या तो स्लीप, जैसे नींद आपको अपने आप आ जाता है. इट्स काइंड टू इट्स स्लेव. ये काइंड है, ये दया, आपको नेचर दया करता है तभी आपको ये सब मिलता है. देन नंबर 2, मैनमेड स्लेवरी और अननेचुरल स्लेवरी, जो मनुष्यकृत स्लेवरी है, जो मनुष्यकृत गुलामगिरी है, उसी के बारे में बोला जा रहा है. जैसे कि आपको हर इलेक्शंस में वोटिंग देना रहता है और कुछ काम करना रहता है, कुछ काम कीजिएगा, कुछ पैसा लाइएगा तभी ना चल पाएगा, उसी प्रकार का. तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्लेवरी. वन इज नेचुरल स्लेवरी, अनदर वन इज मैनमेड स्लेवरी. देन क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू GB Shaw, कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. कौन से 2 चीज़ है जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोध करते हैं? एक हो गया फ्रीडम, जो कि आज़ादी, और एक हो गया अनुशासन. फ्रीडम और अनुशासन एक साथ नहीं जा सकते. फ्रीडम और अनुशासन हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल जॉब कैन नॉट बी सिर्क्ड. ये जो नेचुरल जॉब है, आप इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते. जैसे कि स्लीपिंग हो गया, ठीक है, फूड, आपको भूख लगता है आप खाते हो. जैसे कि क्लोथेस कुछ पहनते हो आप. देन शेल्टर, घर पे आप रहते हो. ये तो आपका बेसिक नीड्स में से आता है, फूड, क्लोथेस एंड शेल्टर. बाकी रहा स्लीपिंग, थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट चाहिए, आप सोते हो. देन नेचुरल स्लेवरी, ये जो नेचुरल स्लेवरी है उसमें मैन टू नेचर, ये नेचर का गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ये नेचर का दिन है, ये प्रकृति से दिया गया है आपको. आपको भूख लगेगा, आपको नींद लगेगा, आप कुछ पहनोगे तभी आप बाहर जा पाओगे, और शेल्टर, आप जाके घर में अपना आश्रय लोगे. नंबर 4, व्हिच लॉ रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी. एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो हम रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जब हम रहते हैं, इसमें से हमें कौन से चीज़ रेस्ट्रिक्ट करता है? जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, हम अपना संविधान को मानते हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं. लॉ ऑफ लेबर, कहीं फैक्ट्री में अगर आप काम कीजिएगा तो वहाँ पे आपको फैक्ट्री के हिसाब में चलना रहता है. इतने टाइम आप आइएगा, इतने टाइम में काम ख़त्म कीजिएगा, इतना पैसा आपको मिलेगा. आपका कुछ डिमांड्स है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो ये. और एक लॉ ऑफ फ्रीडम, और आपको जो मिलता है आज़ादी. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज लॉज रेस्ट्रिक्ट्स आवर फ्रीडम इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी. नंबर 5, हु हैज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू GB Shaw. मोनार्क हो गया शासक या तो राजा, स्लेव्स हो गया दास या तो गुलाम, सी हो गया पॉलिटिशियंस जो राजनीति करते हैं, डी नॉन ऑफ द एबव. हु हैज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू GB Shaw. इनमें से किसके पास में फ्रीडम है, किसके पास में आज़ादी है? इनमें से किसी के पास में भी आज़ादी नहीं है. हो सकता है वो अपना पावर इस्तेमाल करता होगा, मोनार्क हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया, लेकिन नेचर की जो चीज़ है, प्रकृति की जो चीज़ है, जैसे कि नींद लगना, भूख लगना, वो तो उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी. इसीलिए नॉन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. नंबर 6, फ्रीडम बाय GB Shaw इज एन एसे. एग्जाम के लिए याद रखना ये क्या है. एसे है, प्रोज है, फिक्शन है, स्टोरी है. तो आपको वहाँ पे लिखना है फ्रीडम बाय GB Shaw इज एन एसे. क्वेश्चन नंबर 7, आवर फॉरफादर्स वन फ्रीडम फॉर अस. हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, हम लोगों के लिए फ्रीडम, हम लोगों के लिए आज़ादी कौन लाए? हमारे फोरफादर्स लाए, मतलब हमारे पूर्वज लाए. तो ये हर कंट्री के लिए रहता है कि हम लोग के लिए फ्रीडम कौन लाया. कोई भी कंट्री में आप पूछो तो वो बोलेंगे हम लोग के पूर्वज, हम लोग के जो फोरफादर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए फ्रीडम लाया. क्योंकि फ्रीडम जिस दौरान चल रहा था उस दौरान तो हम लोग जन्म ही नहीं लिए थे ना, इसी वजह से हम लोग के पूर्वज. नंबर 8,
हु आर फूल्ड इन द नेम ऑफ फ्रीडम बोथ अपर क्लास एंड लोअर क्लास। हाँ, ये बोला जा रहा है क्वेश्चंस में, इनमें से कौन हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया, किसके माध्यम से? राजनेता के माध्यम से बोल सकते हो, या मोनार्क्स के माध्यम से बोल सकते हो। लोअर क्लास और अपर क्लासेस को हमेशा ठगा गया कि हम आपको फ्रीडम देंगे, हम आपको आज़ादी देंगे। ऐसा हो जैसे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा शासनाधीन थे, तो उन लोग हमें बोले कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, आज़ादी दे देंगे। तो ये एक प्रकार का मतलब हम लोग को वो ठग लिए, तभी ना इंडिया पाकिस्तान बन गया। अगर भारत के कंटेस्ट में अगर आप बोलिएगा तो वही उस तरह से ये जीबी शो जो हैं ब्रिटेन के ड्रामाटिस्ट है, ग्रेट ब्रिटेन के, तो ग्रेट ब्रिटेन के कंट्री में क्या क्या बोल के फ्रीडम दिया गया था, आज़ादी दिया गया था, इसी वजह से यहाँ वो लिखा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जीबी शो फ्रीडम इन डेमोक्रेसी इज ए रियल नोशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से एक रियल नोशन है, एक सत्य धारणा है। ये डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिलता है, तभी ना पहले राजा लोग शासन करते थे, फिर बाद में राजा लोग को हटा दिया गया। अभी हम लोग इलेक्शंस के माध्यम से खुद अपने नेता को चुनते हैं, तो इट्स ए रियल नेशन। ये सही है, कुछ आज़ादी हमें मिलता है डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम रहते हैं, गणतांत्रिक कंट्री में अगर हम रहते हैं तो हमें कुछ आज़ादी मिलता है, ये सही है, इट्स ए रियल नोशन। टू चूज ए फादर फिगर ऑफ स्लेवरी, मैनमेड स्लेवरी इज रिक्वायर्ड इन आवर सोसाइटी। हाँ, फादर फिगर ऑफ स्लेवरी मतलब देखो, हम अगर कोई राजनेता को चुनते हैं तो इसीलिए मैनमेड स्लेवरी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप वोट कीजिएगा, तभी ना आप किसी को नेता चुन के लाइएगा। तो ये सही है, टू चूज ए फादर फिगर ऑफ स्लेवरी, मैनमेड स्लेवरी इज रिक्वायर्ड इन आवर सोसाइटी। नंबर 11, बोथ नेचुरल एंड मैनमेड स्लेवरी आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। ये सही क्वेश्चन से, नेचुरल स्लेवरी जो है और मैनमेड स्लेवरी दोनों ही हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। देखिए, भूख लगता है हम खाना खाते हैं अपने लिए, नींद लगता है हम सोते हैं भी अपने लिए, ये हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है, हम लोग का ही चीज़ है, हम लोग का ही काम कर रहे हैं हम। और मैनमेड स्लेवरी क्या है? हम बाहर जाके किसी के यहाँ काम करेंगे, नौकरी करेंगे, ड्यूटी करेंगे, हमें कुछ पैसा मिलेगा तब जाके हम अपना घर चलाएंगे। तो ये दोनों चीज़ हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ नेचुरल रिलेटेड स्लेवरी को ही सिर्फ एंजॉय करते जाइएगा, सिर्फ खाना खाइएगा फिर सोते जाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बोथ नेचुरल एंड मैनमेड स्लेवरी आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। नंबर 12, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णामूर्ति, डिसिप्लिन इज द कल्टिवेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये एक डायरेक्ट कोट है, याद रखिएगा। डिसिप्लिन इज द कल्टिवेशन ऑफ रेसिस्टेंस किसने कहा था, कौन कहते उसको? ये जो लाइन है, डिसिप्लिन इज द कल्टिवेशन ऑफ रेसिस्टेंस, आंसर है इसका जे कृष्णामूर्ति। नंबर 13, अकॉर्डिंग टू ऑथर इज देयर एनी फ्री पर्सन्स। यही क्वेश्चन अगर हम आपको पूछे कि आपको लगता है कोई फ्री पर्सन है पूरा एकदम आज़ादी एंजॉय करने वाला, तो इसका आंसर होगा नो। क्योंकि जो नेचर की जो स्लेवरी है ना, वो तो हम उसका दास हैं, हम उनके गुलाम हैं, तभी ना हमको भूख लगता है तो हम खाते हैं, टाइम पर हम सो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नो। अकॉर्डिंग टू ऑथर देयर इज नो फ्री पर्सन इन द वर्ल्ड। देन चैटल स्लेवरी, टू चूज अस बिटवीन वन मास्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आज़ादी के नाम पर लोगों को बोला गया कि आप एक काम कीजिएगा, आप एक ही मास्टर के यहाँ पहले जो सारा काम आप उसका करते थे, उसका कपड़ा ही साफ करते थे, उसका बर्तन साफ करते थे, उसके लिए खाना बनाते थे, उसके लिए कार ड्राइव करते थे। जब आज़ादी की बात आया तो यहाँ पे चैटल स्लेवरी के माध्यम से बोला गया है कि आपको एक मास्टर को चूज करना है, आपको अपना, और सिर्फ एक ही काम वहाँ पे आप कीजिएगा। किसी को अगर ड्राइविंग आता है तो वो ड्राइविंग करेगा, किसी को अगर खाना बनाना आता है तो वो खाना बनाएगा। तो इसी को बोला गया है यहाँ पे चैटल स्लेवरी, टू चूज अस बिटवीन वन मास्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 15, न्यूज़पेपर assures that our vote has decided the election and this makes us free citizen in a democratic country। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट वगैरह इलेक्शन से पहले आ जाता है कि दैट आवर वोट हैज डिसाइडेड द इलेक्शंस एंड दिस मेक्स अस फ्री सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आप अपना जो वोट है उसको आप दीजिए, आप अपना मतदान कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से नेता को चुन के लाइए। न्यूज़पेपर में इस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकलता है, लेकिन
यहाँ पे क्या होता है कि न्यूज़पेपर को कोई बड़ा आदमी ही चलाता है, बाद में वो हो सकता है इलेक्शन को जीत के भी आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर पूछता है कहीं पे तो वहाँ पे आंसर आपको टिक करना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर assures दैट आवर वोट हैज डिसाइडेड द इलेक्शंस एंड दिस मेक्स अस फ्री सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। नंबर 16, टैक्सेशन पॉलिसी दैट रीच टैक्सेस क्वार्टरली। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन की बात किया जा रहा है, जिस कंट्री से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे जॉर्ज बर्नार्ड शो। टैक्सेशन पॉलिसी दैट रीच टैक्सेस क्वार्टरली। वहाँ पे जो रिच पर्सन्स रहते हैं वो अपना टैक्स कितने दिन में पे करते हैं? क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में। टैक्सेशन पॉलिसी दैट रीच टैक्सेस क्वार्टरली, एग्जाम के लिए याद रखना, क्वार्टरली पेमेंट वो करते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में पेमेंट करते थे। 17, हु विल इंटरफियर इन योर फ्री टाइम। आपके फ्री टाइम में आपको कौन इंटरफियर करता है? वही है नेचर। आप फ्री टाइम में आप कुछ कर रहे हो, आपको अचानक नींद आएगा, ठीक है। फ्री टाइम में आप कुछ टीवी देख रहे हो, आपको नींद आएगा, थोड़ी देर बाद आपको भूख लगेगा। तो वही चीज़, कौन इंटरफियर करता है आपके फ्री लाइफ में? नेचर इंटरफियर करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वोमेन गिव राइट टू सिट इन पार्लियामेंट दे डिफीट ऑल पोर वोमेन बाय देयर पावर। जब पहली बार वोमेन को बोला गया, महिलाओं को बोला गया कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठो, आप पार्लियामेंट में जाके मतलब नेता बनो आप, तो सबसे पहले वो वही किए जो वीकर सेक्शंस ऑफ वोमेन थे ना, जो गरीब महिलाएं थी। सबसे पहले ये जो महिला को पहली बार जब मिला, सबसे पहले जो रिच महिलाएं थी वो सबसे पहले क्या किए, जो पोर क्लासेस वोमेन थे, जो गरीब महिलाएं थी, उनको ही वो उसी पोस्ट से निकाल दिए। व्हेन वोमेन गिव राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट, जब उन्हें पार्लियामेंट को बिठाया गया, मतलब वोमेन्स को, महिलाओं को जब पार्लियामेंट्स में बिठाया गया, कुछ अपना नीतियाँ को ठीक करने के लिए, कुछ लॉ लाने के लिए, जब उनको नेता जैसे ही उनको बिठाया गया पार्लियामेंट में लेके, तो वो सबसे पहले क्या किए, अपने से जो वीकर सेक्शन वोमेन थे, अपने से जो गरीब महिलाएं थी, सबसे पहले उनको ही वो वहाँ पे वोट के माध्यम से हरा दिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय।